यही है क्या? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों में जुलाना में कोई ऐसा नेता नहीं मिला जिस पर वो विश्वास कर सके। ऐसा कोई उम्मीदवार ही नहीं मानो। हमारे जुलाना को डी कैटेगरी में रख दिया कि भाई यहाँ की जनता पे तो कोई ठोक दो। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार जुलाना का चुनाव बड़ा ऐतिहासिक चुनाव। दो बड़े बड़े भारी उम्मीदवार और पार्टी के जो हैं उनके और जुलाना की जनता के बीच देखते हैं जुलाना की जनता को हराने का कौन हिम्मत करेगा। उनका भाई बेटा डॉक्टर सुरेंद्र लाठर जुलाना की जनता का झंडा लेके अब आगे बढ़ लिया, तो देखते हैं कौन टक्कर में किसकी हिम्मत है। जो है डॉक्टर 3 टिकटें जो है जुलाना में आ चुकी हैं, आप अपना मुकाबला अब किसके साथ मांगो? हमारा मुकाबला जनता का मुकाबला किसी से नहीं होता, वो तो कहीं है ही नहीं। जुलाना की जनता अब कहने लगी है कि भाई जिनने ना जुलाना की जनता का समस्या का पता, ना जुलाना की जनता का समाधान का पता, तो जुलाना में दो बड़ी बड़ी समस्याएं घेर दी पार्टी ने। उन समस्या का रोक काट सके तो हमारा भाई सुरेंद्र लाठर काट सके, और उसकी तरफ अब सारा गांव गुहांड और जितने मेरे साथी आज प्यारा आशीर्वाद दिया, मेरा हौसला और बढ़ गया। बहुत जल्दी दिन प्रतिदिन ऐसा परमानेंट इलाज करके भेजेंगे, दोबारा कोई बार का यहाँ बोया नहीं जाता। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? लगातार विनेश फोगाट पहली बार शादी होकर जुलाने में आई है, अब वो जुलाना की समस्या की नोना शुरू होगी जब कोई इलाके में आई ही नहीं है। भाई अभी बहुत लोग आएंगे, मेरे लिए सब आदरणीय। मेरा किसी व्यक्ति विशेष से द्वेष नहीं जी, ना मेरी लड़ाई उनसे नहीं। मेरी लड़ाई सिर्फ उनसे है जो यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बना रहा था। जब मैं लाइब्रेरी खोल रहा था, यहाँ के युवाओं को रोजगार दे रहा था, पानी की समस्या सुन रहा था, अधिकारियों को उनकी समस्या के लिए फ़ोन कर रहा था, उनके कागज पकड़ रहा था, जब वो कहाँ गए थे? वो तो चुनाव लड़ेंगे, आएंगे जाएंगे चाहते रहेंगे। उनका भाई बेटा युवा दोस्त जुलाने की जनता समझती है, उनके बीच में बीजेपी पार्टी बात देखो क्या है कि लोगों की उम्मीद थी कि वे दो ऑप्शन थे हमारे पास, निर्दलीय और देखो सिंबल का एक अपना रुतबा होता है, और इनेलो पार्टी और बसपा पार्टी किसान मजदूर गरीब की हितैषी पार्टी है। उन्होंने अगर एक अपना भावना जुलाने की जनता का मान सम्मान की भावना से हमें बुला के अगर कोई एक सिंबल दिया है, और जुलाने की जनता ने आज तो इतना अपने सर माथे चूम लिया वो सिंबल, तो उस सिंबल को लेके जुलाने की जनता का मान सम्मान आगे बढ़ाएंगे, और जुलाने की जनता इस बार विधायक बनेगी, ना कि कोई भी किसी पार्टी और कैंडिडेट और सरेंडर नहीं। जुलाने की जनता विधायक का चुनाव लड़ रही है और वही विधायक बनेगी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? मालवी गांव की बेटी कविता दलाल भी अब आम आदमी की टिकट लेकर आपके बीच में आ गई है। अच्छी बात है, वो आए, वो भी अच्छी सुना है मैंने उनके बारे में, अच्छी बात है। सबका हक भी है, आना भी चाहिए। तो हमारी एक अलग विचारधारा है, हम एक रिपोर्ट कार्ड के साथ आए हैं और एक विजन है हमारा, हर ग्रामीण युवा भाई बहन को रोजगार और हर महिला को उसका स्वरोजगार की व्यवस्था, और किसान मजदूर की जो समस्या है उसका हल करने के लिए। और मैं बड़ा पढ़ा लिखा और यहाँ ग्रामीण मिट्टी में तपा हुआ इंसान हूँ। मैं अपनी मन आत्मा शरीर जुलाने की जनता को बहुत पहले ही सोच चुका हूँ, तो मेरे को काम करना भी आता है और काम करवाना भी आता है। जैसी जुलाना की जनता की नेचर है उसी ढंग से मेरे को काम करवाना। इनका मान सम्मान को बढ़ा के छोड़ेंगे। आपको टिकट नहीं मिली इसलिए इनेलो में गए, या हल्के में किसी को टिकट नहीं मिली ये दुख है? मेरे पास इतना बड़ा कम से कम 1000 लोगों का सबका दबाव था, भाई सुरेंद्र अब कोई बात नहीं, उन्हें धोखा कर दिया तो आपको चुनाव लड़ना ही लगा। फिर एक किसी पार्टी उनने अपना मान सम्मान भावना देख के जुलाने की जनता का फीडबैक तो सबके पास होता है, तो उन्होंने सिंबल दे के भेजा। मेरी भी इच्छा थी कि भाई मैं खाली आ जाऊंगा तो क्या कहीं, तो सिंबल लेके आए और यहाँ जुलाने की जनता ने उसको चुचकार लिया, तब तो उसको आगे लेके विधानसभा पहुंचा। डॉक्टर साहब कौन से मुद्दे होंगे जुलाना विधानसभा जो बीजेपी नहीं होकर कर पाई, तो कौन से मुद्दों के साथ ले जाओगे? हमारे तो अपना ही रिपोर्ट कार्ड है, ग्रामीण युवा भाई बहनों को रोजगार और महिलाओं को स्वरोजगार, और किसान मजदूर गरीब और छोटे दुकानदार की समस्या का, और जो सामूहिक समस्या मैंने तो बताया कि भाई हरियाणा सरकार के पास 10 लाख करोड़ का 5 साल बजट होता है, जुलाना का हक हमारा 11,000 करोड़ है। 11,000 करोड़ ला के पूरे 72 गाँव में बांटेंगे, फिर कोई समस्या यहाँ नहीं रहेगी। आप देखना कितना बड़ा रोजगार की व्यवस्था यहाँ। डॉक्टर साहब चौधरी देवलाल किसान के बेटे थे, किसान की हित की बात क्या करते? क्या सुरेंद्र को बेहतर गांव का आशीर्वाद मिला तो किसान की हित की बात करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं किसान का हमेशा पक्षधर है। सबसे पहले मैंने सारे किसान की खेती मजदूरी कृषि तासड़ा रबी खरीफ साढ़े सामने सारी फसल, उनका कौन सा बीज कितना पड़ता है, DAP नीचे पड़ता है, यूरिया ऊपर पड़ता है, वो सारी चीज़ों की समस्या का, और MSP C2 फार्मूला क्या होता है ये बताने वाला मैं ही था। धन्यवाद जी। इंडियन नेशनल लोकदल, ये भाई साहब कह रहे हैं, ये तो रहेगा गलती होगी। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद।
डट्टा मुटर जाएंगे। जी, और जो यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री रही है मायावती जी, उन्होंने भी विशेष जो है फोन करके कॉम्बिनेशन में जो टिकट मिली है जोर से बोलो, लाडू का बस जोर तो बोल रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, किसको वोट देना पसंद करोगे? हाँ जी, किसको वोट देना पसंद करोगे? सुरेंद्र को। कांग्रेस को क्यों नहीं दी? कांग्रेस को नहीं देते? दिन पहचान दे, हमारा घर आई नहीं कदे, गांव आई नहीं। अच्छा, उसकी क्या वोट आप चलाएंगे? तो सुरेंद्र को दोगे? हाँ जी। क्या ये खरा उतरेगा? हाँ उतरेगा। जिस बात पे जिम्मेवारी उतरेगा वही करेगा। मैंने वोट दिए उतरदार है जी। हाँ जी। उतरेगा। पहले भी हमारी बहुत मेहनत कर रहा था। अच्छा, पहले भी खरा उतरा जबान का? हाँ खरा उतरा। ऐसा तो नहीं बन के कहीं चंडीगढ़ लोट मारा है? नहीं रहेगा, खरा रहेगा, आपके बीच में रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए भाई, महिलाओं की एक ही राय है, तो सुरेंद्र हमारे बीच में रहेगा। और काफ़ी संख्या में फिर दिखाता हूँ बूढ़ा क्या कि महिला भी यहाँ चौपाल में पहुँची।